वोट कास्ट करना है वो किससे करेगी वोट कास्ट? क्या वो अभी भी इमोशनल सियासत को वोट कास्ट करेगी या वो डेवलपमेंट को वोट करेगी? आपके सामने सारी सियासी जमातें हैं, सब सियासी जमातों को आंकिए, उसके बाद अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपके पास ये कीमती हथियार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। जम्मू कश्मीर में जब से पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब से पार्लियामेंट की डेट्स दी है, तकरीबन हर सियासी जमात अपने अब सियासी तकदों में लग चुकी है। अगर आप जम्मू कश्मीर का जो सियासी समीकरण है वो देखने की कोशिश करोगे, उसमें तकरीबन जो जम्मू कश्मीर की सारी सियासी जमातें हैं, उसमें PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी सियासी जमातें इस वक्त उस तकदों में लगे हैं कि कौन सा पार्लियामेंट मेंबर और किस पार्टी से अब आगे जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे इस वक्त सियासी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर की, जम्मू में अगर आप देखोगे वहाँ कांग्रेस बनाम BJP है, और जब कश्मीर की बात आप करोगे उसमें तकरीबन सारी सियासी जमातें एक ही सफ में खड़े हैं। अब यहाँ जम्मू कश्मीर अवाम किसको आंकेगी? क्योंकि आर्टिकल 370 के जाने के बाद जो सूरत हाल है सियासी तौर पर, अगर आप देखोगे इस बार का जो पार्लियामेंट मेंबर जाएगा वो उस कवच के बगैर जाएगा, जो कवच उसके पास हुआ करता था आर्टिकल 370 का, 35A का। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर अवाम किसको यहाँ से भेजेगी, किस सियासी जमात पे दोबारा भरोसा करेगी? क्योंकि अगर आप तारीख़ देखोगे, 75 साल सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बरसर इक़्तिदार रही है, और इस वक्त जम्मू कश्मीर अवाम उन्हीं से सवाल करती है। क्योंकि PAGD क्यों टूटा? PAGD का मकसद क्या था? पहले PAGD किस बुनियाद पे बनाया गया था? आर्टिकल 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है और एक PAGD नामी एक अलायंस बन जाती है, जिसके सदर होते हैं फारूक साहब, जिसके नायब सदर होते हैं महबूबा मुफ्ती, और जिसके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं सजाद गनी लोन। एक इलेक्शन बीच में आ जाता है जिसे DDC इलेक्शन कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में पहली बार हुआ। और जो ही वो इलेक्शन हुआ, बताया जाता है उसी वक्त हवा निकल गई जब DDC इलेक्शंस में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ प्रो कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए। तो इस अलायंस का जो मियार था, वो जिस मियार के साथ बनाई गई थी, उस मियार में कहीं ना कहीं पे कमी आ गई। उसके बाद सजाद गनी लोन ने अपनी राह चुनी और उसने PAGD को अलविदा कहा। उसके बाद अगर आप देखोगे मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने बड़ा कलीली किरदार अदा किया उसमें, उन्होंने तकरीबन, और तारिक अमी साहब उसके स्पोक्स पर्सन बन गए और उन दोनों ने खासा किरदार अदा किया। अगर आप देखोगे मुश्किल से कभी कभी उसके बाद PAGD मिलती रही, कहीं पे जमा होती रही, लेकिन उसका जो मियार था, उसका जो मकसद था, वो कहीं से निकल नहीं रहा था। फिर उन्होंने जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले को चैलेंज किया जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने फ़ैसला दिया था, जिसमें तकरीबन एक 80% की बारी अक्सरियत से ये माना गया कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान की जमहूरियत के सेहत के ख़िलाफ़ है, तो हमें इस आर्टिकल को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। तो जब ये फ़ैसला आया, उसके बाद ये फ़ैसला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जो ऑनरेबल 5 जज हैं, उन्होंने 11 दिसंबर को एक फ़ैसला सुनाया जिसमें बहुत डिटेल्ड फ़ैसला है। उसमें ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने फ़ैसला किया है वो सही है, लेकिन यहाँ पे स्टेटहुड वापस किया जाए, यहाँ सितंबर से पहले यहाँ इनको इलेक्शन दिया जाए। उसके बाद जो सियासी समीकरण बना, उसके बाद PAGD कभी नहीं संभली। उसमें अगर आप देखोगे PAGD के जितने भी मेंबरान हैं वो कभी भी एक रुख नहीं थे। उनका जो सियासी PDP की जो सदर साहिबा है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पार्टी इलेक्शंस दोबारा जीते और उन्होंने ज़ोरदार हमला बोला। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा जिन्होंने पोर्टल लाया उनको हिसाब देना होगा, जिन्होंने PSA लाया उनको हिसाब देना होगा। उसके बाद मेरे पीछे जो आप ये ग्राउंड देख रहे हो, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका मुतबादिल जवाब दिया। यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा था, उसमें उन्होंने नज़ीर गुरेज़ी साहब ने बड़ा भरपूर जवाब दिया। उसका कड़ियाँ बनती गई, दूरियाँ होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पे इंडियन अलायंस ने बांध थामा रखा था, इंडियन अलायंस ने उस PAGD को थामे रखा था। लेकिन उमर साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दागा जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो फ़िलहाल, मैं तो ख़ुद PAGD से नहीं हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, उनसे ये सवाल आज के बात करेंगे। PAGD कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ उस पर रोशनी डाली। मैं जम्मू कश्मीर आवाम के सामने इस PAGD की पूरी कहानी रखना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम को अब की बार जो वोट करना है ना, बड़े होश हवास में करना होगा। आपको कभी डेवलपमेंट के नाम पर मेज़ पे नहीं लाया गया, आपको कभी भी नहीं ये बताया गया कि आप टेबल पे आइए, हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे।
क्योंकि हर वक्त यहाँ अगर आप देखोगे उमर साहब और महबूबा जी, उन्होंने हर वक्त ऐसे बयान दागे जिसमें जम्मू कश्मीर आवाम को बीजेपी के पीछे खड़ा कर दिया कि नहीं, हमारे ख़िलाफ़ एक सियासी जमात है, उसने यहाँ पे ज़द्दोखौफ किया है, उसने सियासी एहतिसाल किया हमारे साथ, हमें इसके ख़िलाफ़ अब वोट करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर आवाम अगर आप इस वक्त सोचेगी, उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें साथ बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, उसके सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त महंगाई का मुद्दा है, उसके पास इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ का टूरिज़म निज़ाम को कैसा बड़ा किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है हिंदुस्तान में, सिर्फ मकदार में यहाँ टूरिस्ट रिसीव करते हैं, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो बुनियादी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि वो उन तमाम टूरिस्टों को एक्सेप्ट करे उस लेवल में। वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप सारे एक सियासी जमात का आकलन कीजिए, उसके बाद अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये फ़ैसला आपके मुकद्दर का फ़ैसला होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम हर वक्त वोट सिर्फ सियासी पहलुओं पर डालती गई। सियासी पहलू ये है कि हमारा आर्टिकल 370 जाने वाला है, हमारी शनाख्त जाने वाली है, गुब्बारे के पीछे रखा गया कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में एलजी इंतज़ामिया ने जिस तरह से सिक्योरिटी निज़ाम को कहीं ना कहीं पे राह रास्त पे लाने की कोशिश की, उसमें अफसरशाही का अलग एक डिफेक्टर है। लेकिन जो बुनियादी तौर जम्मू कश्मीर आवाम जिससे ग्रस्त थी, उसमें पत्थरबाजी थी, उसमें दुकानों का बंद रहना था, उसमें स्कूल्स का ऑफ रहना था, तकरीबन 1.5 साल या 2 साल में पूरा होता था। तो इन तमाम चीज़ों पे जम्मू कश्मीर आवाम को अब सोचना होगा वो किस सियासी जमात को आंकेगी, और इनकी सबों की सियासी तारीख़ आपके सामने है। हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पॉलिटिकल अवेयरनेस के नाम पे आपके सामने ये सारी स्टोरियाँ रखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम अब जबकि इलेक्शन के मूड में है, अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत नज़दीक है, अब जबकि जम्मू कश्मीर आवाम को वोट कास्ट करना है, वो किससे करेगी वोट कास्ट? क्या वो अभी भी इमोशनल सियासत को वोट कास्ट करेगी या वो डेवलपमेंट को वोट करेगी? आपके सामने सारी सियासी जमातें हैं, सब सियासी जमातों को आंकिए, उसके बाद अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपके पास ये कीमती हथियार है। आप जिसे भी भेजना चाहते हैं पार्लियामेंट में, वो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना समझता हो, वो आपके मामलात को समझे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में आपकी बात जब रखे तो उसमें वज़न बन जाए, उसमें ऐसी दलील हो ताकि आपको अपना हिस्सा मिल जाए। क्योंकि मरकज़ी सरकार हर वक्त 5 साला प्रोग्राम्स बनाती है, मरकज़ी सरकार के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपका नुमाइंदा सही हो, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव सही हो, अगर आपका जो यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर जाएगा, अगर उसकी नीयत साफ़ हो और वो उस कहते हैं ना, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जैसे बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे अनंतनाग पुंछ रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे जम्मू की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब वो पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से जाएगा वो उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है और मरकज़ी सरकार के सामने, पार्लियामेंट के सामने अपनी बात रखता है और कहता है कि मेरे अवाम को इस चीज़ की कमी है। अगर जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर आप देखोगे, अगर जम्मू कश्मीर का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निज़ाम देखोगे, अगर आप जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़म स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट देखोगे, अगर आप यहाँ के ज़राती तबके को देखोगे, उस पर नज़र डालोगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। हमारा जो हॉर्टिकल्चर है वो किस हालत में इस वक्त है, तो अगर आप यहाँ से किसी ऐसे नुमाइंदे को भेजोगे जो अब की बार इमोशनल सियासत को छोड़कर आपको डेवलपमेंट की तरफ ले आएगा, आपको डेवलपमेंट की तरफ बात करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर आवाम को आप उसी नुमाइंदे को चुनिए जो आपके मकसद की बात करेगा, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगा, जो आपके कल की बात करेगा। कि सियासी शूर के लिए हम जब भी अपना तज्जिया रखते हैं उसके पीछे सिर्फ सियासी शूर होता है। सियासी शूर किस लिए होता है? क्योंकि अगर आप देखो कि 70 साल सियासी तारीख़ अपनी, उसमें सिर्फ इमोशनल बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर पानी के मामले में खुद कफ़ील है, लेकिन हमें अभी भी बिजली के लिए तरसना होता है। अगर आप देखोगे हमारे 6 महीने होते हैं माही सरमा, उसमें आप देखोगे किस तरह से हमारे बिजली की कटौती होती है। अगर आप देखोगे हमारा एजुकेशन सेक्टर तो है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर हमें हर वक्त ठगा गया। अगर आप देखोगे इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश है, अवामी सतह पे इस पर एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि इस बार जब जम्मू कश्मीर अवाम वोट करने जाएगा, वो किसे वोट करेगा, वो किस बिना पे वोट करेगा, वो किस महाज पे वोट करेगा। आप मुझे देखते रहिए, विंग्स टीवी को फॉलो करते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।